यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपनी पे थे हम और कंपनी अकाउंट्स पे बेसिक वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था लास्टली। अब एडवांस पार्ट पे आते हैं और उसमें आज का हमारा टारगेट है बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू एंड राइट इशू। पहले हम बोनस इशू पे बात करेंगे, फिर राइट इशू पे बात करेंगे और पूरा पॉसिबिलिटी है यहां से आपको क्वेश्चन मिलने का। तो कंपनी में जो एडिशनल पार्ट है अभी तक के डिस्कशन के बाद की, अभी तक तो सर हम डिस्कशन कर रहे थे, वो तो हमारा कई बार किया हुआ है। ओके, अब जो कर रहे हैं वो पहली बार कर रहे हैं। तो बोनस इशू और उसके पहले प्रोविजंस पे बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बोनस इशू क्या है? बोनस इशू क्या होता है? जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स प्रोवाइड करती है उसे बोनस इशू बोलते हैं। मतलब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्दर शेयर इशू कर रही है लेकिन उनसे कोई भी मनी नहीं ले रही है। कंपनी वो पेमेंट अपने रिजर्व से, अपने फ्री रिजर्व से एडजस्ट कर देती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब इस पे लेके कुछ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, तो वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन शॉर्ट में मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखवा रहा हूँ और उसमें जो जो काम के पॉइंट्स हैं सेक्शन वाइज वो पॉइंट्स हम नोट करेंगे याद रखने के लिए। वो कंपनीज एक्ट के पॉइंट और उसके प्रोविजंस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक दो टर्म जैसे हमने यूज किया, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उनसे बोनस शेयर इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहां से कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है एंड बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। यदि कंपनी अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को अनपेड कॉल को बोनस की फॉर्म में कन्वर्ट करके फुली पेड अप में कन्वर्ट करना चाह रही है, मतलब एक कॉल पेंडिंग है, अब बोनस देना चाह रहे हैं, तो सर बोनस देना चाह रहे हो तो एक काम करो ना, पेंडिंग कॉल को भी बोनस में ही कन्वर्ट कर लो। पेंडिंग कॉल के लिए भी पैसे क्यों ले रहे हो, आप उसे भी रिजर्व से ही हैंडल कर लो। ठीक है, हम पार्टली पेड अप शेयर की अनपेड कॉल को भी बोनस की फॉर्म में फुली पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन दैट केस वी कैन यूज फ्री रिजर्व्स ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हम वहां पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को अफेक्ट कर सकती हैं, तो उनको नोट कर लेंगे पहले। बोनस शेयर्स में एक लाइन लिख लीजिए, इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट। इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट। issue of shares at no cost to current shareholder based on number of shares held by them. Issue of shares at no cost to the current shareholder based on the number of shares held by them. जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स उनके पास हैं उसी प्रपोर्शन में उन्हें नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एट नो कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इट डज नॉट इंक्रीज नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इट डज नॉट इंक्रीज नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होती, देन ऑब्वियसली नहीं होगी। कैसे? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। आप क्या कर रहे हो, रिजर्व एंड सरप्लस को
कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो आपका शेयर होल्डर फंड तो चेंज होगा ही नहीं ना। अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कंपनी की नेटवर्थ पे कोई चेंज नहीं आता। इट डज नॉट चेंज नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 3, total number of shares will increases. Total number of shares will increases. Total number of shares will increase. नेटवर्थ तो चेंज नहीं होती है, बट कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। भाई बताया था बेटा, कहां ध्यान था। नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि शेयर होल्डर फंड आपका कैसे होता है? शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब है? शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है उसमें शेयर कैपिटल होती है और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। सपोज 10 लाख की शेयर कैपिटल है और 4 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल नेटवर्थ कितनी हो गई कंपनी की? 14 लाख। बोनस शेयर्स दे रहे हो आप, बोनस शेयर्स दे रहे हो, सपोज आप बोनस शेयर्स दे रहे हो 10:1, 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। 10 शेयर है, उस पर 1 बोनस दे रहे हैं, तो 10 लाख पे कितना हो गया? 1 लाख का बोनस हो गया। बोनस कहां से दे रहे हो? रिजर्व्स में से। आपका रिजर्व कम होके हो जाएगा 3 लाख और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 11 लाख। अल्टीमेटली योर नेटवर्थ विल रिमेन सेम 14 लाख, बट आपके नंबर ऑफ शेयर्स अब इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, नेटवर्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, लेकिन कंपनी की मार्केट वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। ये एक फैक्ट बता रहा हूं। शेयर होल्डर को फायदा है क्या बोनस मिलने से? शेयर होल्डर को कोई फायदा है बोनस मिलने से? हाँ सर, फ्री में शेयर मिल रहा है ना, फायदा कैसे नहीं है? बहुत गलत फहमी है हमारी। एट द टाइम ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग बोनस शेयर्स, शेयर होल्डर को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई फायदा नहीं है। शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रहा है बोनस शेयर मिलने से। शेयर होल्डर का वेल्थ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है बोनस शेयर्स मिलने से। सपोज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और करंट मार्केट वैल्यू 25 रुपए चल रही है शेयर की। कितनी वेल्थ हुई उसकी? 2500 रुपए वेल्थ है। मैं मार्केट प्राइस और थोड़ा सा रिलेटिव ले लेता हूं। मार्केट प्राइस चल रही है 200 रुपए सपोज, तो टोटल उसकी वेल्थ कितनी हुई? 20,000 रुपए। अब उसको 1:10 में बोनस शेयर मिला, यानी 100 शेयर के अगेंस्ट उसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? 10 बोनस शेयर मिलेंगे। इसको भी थोड़ा इजी कर देते हैं, 50% बोनस दे रही है कंपनी, 50% बोनस दे रही है। या और भी सिंपल करता हूं, 1:1 का बोनस दे रही है कंपनी। इज गिविंग 1:1 का बोनस। 1:1 का बोनस का मतलब ही विल गेट 100 शेयर्स एज बोनस। उसको कितने बोनस शेयर्स मिले? 100। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास अब कितने हो गए? 200 हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। 200 शेयर्स हो गए उसके पास। क्या सोच रहे हो, मार्केट प्राइस 200 रुपए रहेगी? मार्केट प्राइस 100 रुपए हो जाएगी और उसकी वेल्थ स्टिल 20,000 रुपए होगी। पर शेयर मार्केट प्राइस बोनस शेयर्स को एडजस्ट कर देती है। आपकी वेल्थ 20,000 थी, योर वेल्थ आफ्टर बोनस विल रिमेन 20,000, बट नंबर ऑफ शेयर्स इज इंक्रीज्ड। जब कंपनी का नेटवर्थ नहीं चेंज हो रहा है तो आपका वेल्थ कैसे चेंज होगा? आपका वेल्थ वही रहेगा 20,000। मार्केट प्राइस जो शेयर का चल रहा है ना, वो मार्केट प्राइस उस बोनस के इंपैक्ट को अपनी मार्केट प्राइस में एडजस्ट कर देगा। मार्केट प्राइस में वो एडजस्ट कैसे करेगा? तो आपकी वेल्थ सेम रखेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके वो नई मार्केट प्राइस मार्केट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। प्राइस में चेंज आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए तो प्राइस में भी प्रोपोर्शनेट चेंज आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज आ जाएगा प्राइस में। बेनिफिट क्या हुआ? नाउ द क्वेश्चन इज, फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ? पहले एक चीज बताओ यार, मार्केट प्राइस आती कहां से है शेयर्स की? मैं कुछ आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, सिर्फ याद करके ही चीज ना निकल जाए हम। कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस एक्चुअली होती कहां से, आती कहां से? डिमांड एंड सप्लाई से। सबने यही सुना है, सॉरी इट्स नॉट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलता है यार? डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? डिमांड कैसे रेज होगी? कोई शेयर की डिमांड कौन करेगा? कौन खरीदने आ रहा है? क्यों खरीदने आ रहा है?
कोई स्पेकुलेशन नहीं होता भाई, लॉजिक समझो। क्यों खरीद रहे हो शेयर्स? डिमांड कौन रेस कर रहा है? क्यों रेस कर रहा है डिमांड? क्यों कंपनी के शेयर में आप खरीदने उतर रहे हो? सैकड़ों कंपनी है, एक्स कंपनी क्यों चाहिए? वाई इन एक्स कंपनी? सबसे मेन चीज, यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन द कंपनी। यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन द कंपनी। आपको उस कंपनी में पोटेंशियल लग रहा है, आपको लग रहा है कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बनाएगी। जैसे आप शेयर होल्डर बनोगे, कंपनी की नेटवर्थ में आप पार्टिसिपेट करने लग जाओगे, और कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यही एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं हम मार्केट में। नेटवर्थ में क्या था? एक तो कैपिटल का पार्ट और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कंपनी की शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर? कि आज की डेट में कंपनी वाइंड अप हो जाए तो क्या होगा? सारी एसेट सेल आउट, सारी लायबिलिटी का पेमेंट, बचा हुआ पैसा किसको जाता है? शेयर होल्डर को। तो वहां हम ये चेक करते हैं कि आज की डेट में कंपनी की सारी एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया जाए तो कितना पैसा आएगा, उसमें से लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद कितना बचेगा। वो बचेगा वो हमारा है, उसको नंबर ऑफ शेयर से हमने डिवाइड कर दिया, तो पता चला कि आपके एक शेयर की एक्चुअल वर्थ कितनी है। ये कोई भी करे, आपके एक शेयर की एक्चुअल वर्थ कितनी है, क्योंकि एक्चुअली तो वही मिलेगा ना, एक्चुअली तो वही मिलेगा ना। मार्केट में स्पेकुलेशन से, फ्लक्चुएशन से, ओवर स्टेटिंग से मार्केट प्राइस कहीं भी ले जाओ, बट यदि कंपनी इज गोइंग टू डाइल्यूट, कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट, देन तो आपको वही मिलेगा ना एक शेयर पे। दैट इज नोन एज बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मार्केट में जो प्राइस है उसमें सबसे बड़ा रोल इसका है। फिर आता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि आज की डेट में तो इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज 80 रुपीज, बट इन फ्यूचर कंपनी विल ग्रो, विल अर्न मोर प्रॉफिट, उसके वैल्यूएशंस बढ़ेंगे, तो वहां वो डिमांड रेज होती है एक्स्ट्रा, और वो उस प्राइस को उस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा ले जाती है। यार आज 80 है, एक साल बाद इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपए हो जाएगी, खरीद लो, तो डिमांड आ रही है। लेकिन बेस कौन है? बेस तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ग्रोथ इन द कंपनी इन फ्यूचर, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो जाएगी, नहीं आ रही है डिमांड। बट अल्टीमेटली बेस तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, बेस तो बुक वैल्यू है। यदि उसकी बुक वैल्यू 80 रुपए है, क्या 800 रुपए में भी वो शेयर खरीदने को तैयार हो? सर डिपेंड, क्या 10 गुना हो जाएगा क्या उसका नेटवर्थ? हो जाएगा तो हाँ। इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो कहीं ना कहीं डिमांड रेस करने के पीछे भी कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन, वैल्यूएशन है। वो वैल्यूएशन नेटवर्थ से आ रहा है। अब आपने कंपनी की नेटवर्थ तो चेंज की नहीं, तो आपका बोनस शेयर मिलने से आपको वैल्यूएशन हाई कैसे मिल जाएगा? एक पे एक बोनस दे दिया, आप सोच रहे हो 100 के 200 हो गए, तो 200 का वैल्यूएशन थोड़ी मिल जाएगा आपको। मार्केट प्राइस 200 रुपए कहां से आई थी? कहीं ना कहीं नेटवर्थ से। अब कंपनी की नेटवर्थ वही है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, तो पर शेयर प्राइस तो कम होनी चाहिए, तो प्रोपोर्शनेटली पर शेयर प्राइस कम हो जाएगी। नाउ फिर इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है? आपका कंपनी में पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। इन फ्यूचर कंपनी में ग्रोथ आएगी तो आपको पर शेयर, जब वो कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, और धीरे धीरे मार्केट प्राइस में जब ग्रोथ आएगी तो वो ग्रोथ आपको डबल इंपैक्ट देगी, क्योंकि अब आप डबल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके चल रहे हो। तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है हमेशा बोनस शेयर को, कि आज मिल गया ना, फ्यूचर में प्राइस वापस जब भी 10 रुपए बढ़ेगी, आपके लिए एक तरह से 20 रुपए बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास दो डबल शेयर हो गए, वो एक बेनिफिट क्रिएट करती है। चलिए, तो लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
It is also known as capitalization of profit. As free reserves are converted in capital. As free reserves are converted in capital. क्यों बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? कि सर जो भी फ्री रिजर्व या प्रॉफिट है कंपनी का, कंपनी उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है. बोनस इशू करते ही पर शेयर प्राइस कम हो जाएगी. हाँ, मार्केट की प्राइस ही तो बात कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस की तो बात कर रहा हूँ. रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उन्हें फ्री रिजर्व बोलते हैं. जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिन्हें आप फ्रीली डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, उन्हें फ्री रिजर्व्स बोलते हैं. सेक्शन 63, सेक्शन 63, नेक्स्ट पॉइंट. सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट 2013, ये बोनस शेयर का सेक्शन है. सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी में इशू बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आउट ऑफ. कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आउट ऑफ. मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, काम काम का पॉइंट लिखवा रहा हूं, ताकि यदि आपका ट्रू फॉल्स मिलता है, थ्योरी क्वेश्चन मिलता है, तो वहां काम आए और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी समझ में आए. कहां से? नंबर 1 फ्री रिजर्व. नंबर 1 फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व का मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें हम, क्या होता है फ्री रिजर्व का मतलब? कौन कौन से हो गए मेनली? जनरल रिजर्व, पी एंड एल, लिख दें वहां पे जनरल रिजर्व, पी एंड एल. और एक पॉइंट और लिख दें साथ में, रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व. Revaluation reserve is not considered as free reserve. Revaluation reserve क्या होता है? असेट्स को रीवैल्यू करने से जो असेट्स की वैल्यू में प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को हमने एक रिजर्व में डाल दिया. ये रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है और कैश रियलाइज तो बिल्कुल भी नहीं है. इस रिजर्व को, इस प्रॉफिट को फ्री रिजर्व नहीं माना जाता. तो वी कांट यूज दिस रिजर्व फॉर बोनस शेयर्स. नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम. नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. नंबर 3 सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. सीआरआर, कैपिटल इज नॉट कैपिटल रिजर्व, इट्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ये क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह समझ में आएगा. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है. अभी के लिए इसको इतना ही रखिए. नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन चल रहे हैं. कहां से इशू हो सकते हैं? इन 3 जगह से. ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल. पॉइंट नंबर 2 ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल. कंपनीज एक्ट वाले प्रोविजन के अंदर लिखना है. कंपनीज एक्ट का प्रोविजन, बोनस शेयर कहां से इशू होता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर. फिर कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? आर्टिकल से ऑथराइज होना जरूरी है, आर्टिकल से ऑथराइज होना जरूरी है. तीसरा, अप्रूवल इन जनरल मीटिंग. बोर्ड प्रपोज करेगा और जनरल मीटिंग में उसे अप्रूव किया जाएगा. बोर्ड प्रपोज करता है, जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है, तो ऑथराइज्ड बाय जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में, हाँ, जनरल मीटिंग में अप्रूवल होना जरूरी है. जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग. नेक्स्ट, नॉट डिफॉल्टेड इन, नॉट डिफॉल्टेड इन, नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज. अब मैंने ये शॉर्ट में बोलवाया आपको, इसका मतलब कौन से ड्यूज?
किन ड्यूज में कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है? तो स्पेसिफिकली अपने डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स के किसी भी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, इंटरेस्ट पहले से कोई पेंडिंग नहीं चल रहा है। एम्प्लॉयज की कोई स्टैचुरी लाइबिलिटी में डिफॉल्ट नहीं है। तो नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज, जिसमें स्पेसिफाई कर दीजिएगा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेट, स्टैचुरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेट एंड स्टैचुरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के स्टैचुरी ड्यूज का मतलब एम्प्लॉय की सैलरी की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉय के स्टैचुरी ड्यूज मतलब आपने उनका पीएफ कट किया है तो गवर्नमेंट को जमा करवाना जरूरी है, आपका ग्रेचुटी का कोई डिपॉजिट करना बाकी है, ये सारे ग्रेचुटी, बोनस, पीएफ, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड ड्यूज है एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय के अमाउंट से आप कट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से दे रहे हो, वो आपको जमा करवा देने चाहिए, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। If partly paid up shares are there, make it fully paid up. If partly paid up shares are there, made it fully paid up. यदि कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो आपको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट, पहले पार्टली वालों को फुली पेड अप में कन्वर्ट करो, उसके बाद बोनस इशू आएगा। नेक्स्ट, वो अलग, पहले उन्हें फुली पेड अप करो बाय इधर बाय कॉल इन कैश और बाय गिविंग बोनस। पहले उन्हें फुली पेड अप करो, देन फुल्ली पेड अप। यहां पे हम जो भी बात कर रहे हैं फुल्ली पेड अप बोनस इशू की बात कर रहे हैं। आपके पास एक शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है, 8 रुपी पेड अप, तो 2 रुपए का कॉल मंगवाओ पहले तो। अब आप कॉल नहीं मंगवाना चाहते हो तो वो 2 रुपए अपनी तरफ से रिजर्व से उस फुल्ली पेड अप बनाओ, और फिर जब फुल्ली पेड अप हो जाए तब उन पे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करो। पार्टली पेड अप के साथ बोनस शेयर नहीं जा सकता। नहीं कर सकते भाई, अब बोनस शेयर तो सबको ही करने पड़ेंगे ना, ऑब्वियस बात है ना, किसी एक शेयर होल्डर को थोड़ी बोनस दे दोगे। फुली पेड अप भी तो सबके साथ में ही होंगे, पार्टली पेड अप शेयर में फुली पेड अप भी सबके साथ में होंगे। कॉल्स इन एरियर का मैटर अलग है, कोई कॉल्स इन एरियर चल रहा है और वो पे नहीं कर रहा है तो उसके शेयर फोरफिट करो और फिर उसको फोरफिट करके रीइशू करके फुली पेड अप में कन्वर्ट करो या फोरफिट करो। ठीक है, एक और लाइन लिख लीजिएगा, बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। Bonus share shall not be issued in lieu of dividend. In lieu of dividend, LIEU. डिविडेंड की जगह बोनस शेयर नहीं दे सकते। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड CRR cannot be utilized. Security premium and CRR cannot be utilized towards payment of unpaid call, towards payment of unpaid call। ये वही हो गया, पार्टली पेड अप है, उसे फुल्ली पेड अप करने के लिए अनपेड कॉल में आप एडजस्ट कर रहे हो। आप सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको यदि आपको एडजस्ट करना है तो फ्री रिजर्व से ही कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, ऐसा तो कंडीशन बनेगा नहीं, फिर नहीं कर सकते, फिर कॉल मंगवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट करेगा, पार्टली पेड अप शेयर्स दे दिया तो इट्स इंप्लाइड कि आप उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करो। जर्नल एंट्री पे आ जाइए, एंट्री नंबर 1,
पहले लिखेंगे CRR, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन जनरल रिजर्व, देन P&L। ये ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे पहले बोनस शेयर्स के लिए हम CRR यूज करेंगे, बिकॉज CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिंगल यूज है। बोनस शेयर्स, CRR कैन बी यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर्स ओनली, तो पहले CRR यूज करना यदि है तो। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्टेड यूज है, तो वन ऑफ द यूज इज बोनस शेयर्स, तो चलिए वहां को उसको यूज कर लें। देन जरूरत पड़ी तो जनरल रिजर्व, और फिर भी कम पड़ा तो P&L। पहले ड्यू करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर इशू कर दिए जाएंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। ये तो हो गया बोनस शेयर इशू करना। जब पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हो यूजिंग बोनस, पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट कर रहे हो यूजिंग बोनस पार्ट, तो नेक्स्ट एंट्री कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इन फुल्ली पेड अप, हेडिंग डाल दीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इन फुल्ली पेड अप, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इन फुल्ली पेड अप। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इन फुल्ली पेड अप, पहली एंट्री जनरल रिजर्व P&L डेबिट। अब इसमें CRR नहीं आ रहा, प्रीमियम नहीं आ रहा, क्योंकि वो यूज नहीं आ सकता। टू बोनस टू शेयर होल्डर, पहले उतना पैसा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिया हमने, जितना कॉल है, जितनी कॉल मंगवानी है उतना पैसा बोनस टू शेयर होल्डर में डाल दिया। फिर फाइनल कॉल ड्यू किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर ये फाइनल कॉल ड्यू, ये इसका पैसा आएगा नहीं, इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर जो ऊपर ड्यू करके रखा हुआ है, जो हमने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। कंपनी का तो डाल दो, डन। दैट्स ऑल अबाउट बोनस शेयर एंड एंट्रीज। इतना सा कॉन्सेप्ट है, हाँ इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाँ पेयर होके आएगा ऑब्वियसली, 2 एंट्री आएंगी 3 एंट्री आएंगी तो मेन अकेला बोनस पे तो क्वेश्चन बन नहीं सकता, पेयर होके ही आएगा। मेन इशू ऑफ शेयर्स के साथ हो सकता है, राइट इशू के साथ हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए राइट शेयर्स, राइट इशू। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। राइट शेयर्स या राइट इशू, राइट इशू क्या है, राइट इशू क्या है? राइट इशू का मतलब कंपनी फर्दर मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, फर्दर फंड्स रेज करना चाहती है। तो जब भी हम एक प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब भी हमें और पैसे की जरूरत होती है सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाते हैं जिनसे हमने पहले लिया हुआ है, लोन भी लिया हुआ है, तो उसी को बोलेंगे यार और लोन चाहिए। तो कंपनी भी जब भी फर्दर कैपिटल रेज करने जा रही है, शेयर इशू करने जा रही है, तो वह पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करेगी कि हम और फंड रेज करना चाहते हैं, हम नए शेयर होल्डर्स नहीं लेना चाहते, आप हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, तो आप पहले और कैपिटल दे दो तो हम आपको शेयर्स इशू करते हैं।
इन शॉर्ट, इट्स योर राइट टू गेट शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी। पहला आपका अधिकार है, आपको हम, अदरवाइज आपकी होल्डिंग कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ऑब्वियसली कंट्रोल डाइल्यूट होगा, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स थे अब किसी और को भी इशू होंगे तो आपका कंट्रोल तो डाइल्यूट होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है। नॉर्मली राइट इश्यू करंट मार्केट प्राइस से कम होता है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पे ही आप शेयर इशू करोगे, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपसे क्यों लेगा? मार्केट से नहीं खरीद लेगा, किसी और से ट्रांसफर करवा। तो कंपनी मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे ही राइट ऑफर लाती है। फिर वही प्रॉब्लम हो गई, यदि आप मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर होल्डर को शेयर्स दे रहे हो तो मार्केट प्राइस भी अपने आप को एडजस्ट करेगी। जैसे बोनस में किया था ना, ऐसे ही मार्केट प्राइस अपने आप को एडजस्ट करेगी। ठीक है, एडजस्ट करेगी तो सारे शेयर्स भी एडजस्ट होगी ना, कोई लॉस तो हो नहीं रहा हमारा। अब राइट ऑफर के अंदर शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं? शेयर होल्डर के राइट्स क्या, और क्या कंपनी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए बिना किसी और को शेयर्स दे सकती है क्या? तो उसमें भी कुछ प्रोविजंस है। पहले शेयर होल्डर के राइट की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी ने राइट दिया, आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर होल्डर के पास 3 राइट है, 3 ऑप्शन है। शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन है। पहला, ऑफर कर दे कंपनी को, अप्लाई कर दे, हाँ वी आर टेकिंग शेयर्स। नंबर 2, रिजेक्ट कर दे, थ्रो इन डस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा राइट, जो है हम उससे खुश हैं। उस केस में रिग्रेट लेटर कंपनी को दिया, हमें नहीं चाहिए, या शेयर होल्डर ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, तो कंपनी किसी और को इशू करेगी वो शेयर्स, फ्री हो जाएगी कंपनी। इफ यू आर नॉट टेकिंग द राइट, इफ यू आर नॉट यूजिंग द राइट, नॉट सब्सक्राइबिंग शेयर्स, देन वी आर फ्री टू गिव सच शेयर्स और इशू सच शेयर्स टू एनी अदर। थर्ड, शेयर होल्डर किसी और को अपना राइट ट्रांसफर करते हैं। शेयर होल्डर किसी और को अपना राइट ट्रांसफर करते हैं। आई हैव राइट ऑफर, आई कैन सब्सक्राइब, सपोज राइट ऑफर आया 1:10, मेरे पास 100 शेयर है, मुझे 10 शेयर राइट ऑफर है, 100 पे 10 शेयर, मार्केट प्राइस चल रही है 25 रुपए, राइट ऑफर आया 14 रुपए में, मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढता हूं जिसके पास शेयर्स नहीं है और वो लेना चाहता है, तो मैं अपना राइट उसके फेवर में ट्रांसफर कर दूंगा। कंपनी को फिर उससे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि वो शेयर मेरा राइट था, सेम प्राइस पे वो शेयर मेरा राइट था। अब मैं चाहूं उसे कैसे खुद लूं या किसी और को दिलवाऊं, मैं किसी और को दिलवा रहा हूं शेयर्स, तो मैं किसी और के फेवर में, इसे बोलते हैं रिनंसिएशन, राइट ऑफ रिनंसिएशन, मैंने उसे रिनाउंस कर दिया, किसी और के नेम में ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी उससे राइट शेयर इशू करेगी। किस प्राइस पे? कंपनी तो उसी प्राइस पे इशू करेगी, राइट ऑफर प्राइस पे। तो मैं क्या फ्री में उसे शेयर्स दे दूं? वो मेरा राइट है, तो मैं किसी और पर्सन को राइट बेच सकता हूं। नहीं, राइट खरीदने वाला 25 में कैसे खरीदेगा? तो मार्केट से ले लेगा ना। मैं उसे राइट बेच सकता हूं। राइट बेचने के लिए किस प्राइस पे? राइट बेचने के लिए मैं राइट की वैल्यू चार्ज करूंगा। तो आपके पास जो राइट है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। मेरे राइट की वैल्यू कितनी है, मुझे वो राइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उस वैल्यू पे आई कैन सेल माय राइट टू एनी अदर पर्सन। ये 3 चॉइसेस शेयर होल्डर के पास है। पहली चॉइस, शेयर ले रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, कंपनी को अप्लाई करेगा, कंपनी शेयर अलॉट करेगी, वही एंट्रीज, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, इशू की एंट्री, सिंपल इशू की एंट्री, कोई चेंज है ही नहीं। प्रीमियम है तो प्रीमियम के साथ, सिंपल इशू ही तो है। मेन पार्ट राइट इशू में जो हमें डील करना है वो रिनाउंस वाला, रीअनाउंस वाला, रिनाउंसिएशन राइट को, कि राइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आप कितना पैसा चार्ज करोगे, और उसका इंपैक्ट दिखाना है कि यदि हम राइट यूज करते, तीनों ऑप्शन चेक करेंगे। राइट आप ले रहे हो तो आपकी नेटवर्थ पे, आपकी वेल्थ पे क्या चेंज आ रहा है, राइट आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपकी वेल्थ पे क्या चेंज आ रहा है, और राइट आप सेल कर रहे हो तो आपकी वेल्थ में क्या चेंज आ रहा है।
ये तीनों कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है वो हम समझ पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो आइए राइट ऑफर हेडिंग डालिए। राइट ऑफर पे पहले कुछ कंपनीज एक्ट की प्रोविजन पे बात कर लें। राइट, सेक्शन 62, whenever company intend to issue new shares, इशू न्यू शेयर्स, कंपनी जब भी नए शेयर इशू करने का सोचती है तो क्या होगा, इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट डाइल्यूट होगा। इसको लिख देते हैं, द वोटिंग एंड गवर्नेंस राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे बी डाइल्यूटेड। द वोटिंग राइट, the voting right of the existing shareholder may be diluted. कंपनीज एक्ट 2013, कंटिन्यूशन में लिखेगा, कंपनीज एक्ट 2013 allows companies act 2013 allows existing shareholder, companies act 2013 allows an existing shareholder to preserve their right, to preserve their position by offering newly issued shares, by offering newly issued shares, by offering newly issued shares at first instance, by offering newly issued shares at first instance। क्या मतलब हुआ, कंपनी जब भी नए शेयर इशू करेगी पुराने शेयर होल्डर का राइट डाइल्यूट हो जाएगा, वोटिंग राइट कम हो जाएगा, तो कंपनीज एक्ट ने उन्हें पावर दिया है अपने इस वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, कि आपका वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होगा, इसलिए कंपनीज नए शेयर्स पहले आपको ऑफर करेगी। हाँ, फिर आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, बट पहले कंपनी आपको ऑफर करेगी। ठीक है, फिर कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो मैं आपको यहां बता देता हूं, सिर्फ पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा, नोट करने का नीड नहीं है। एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसका एक्सेप्शन किस केस में आपको वो ऑफर नहीं किया जाएगा, मतलब कंपनी कैन इशू शेयर्स विदाउट ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो सेक्शन 62 है, इसमें ये सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, ईसॉप के केस में, to employ under a scheme of employees stock option subject to certain specified condition, कंपनी सॉप दे रही है अपने एम्प्लॉय को, शेयर इशू कर रही है, वो कर सकती है। सेकंड है कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी कोई एसेट अक्वायर कर रही है और उसका पेमेंट शेयर इशू करके कर रही है, तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसमें राइट का कोई रोल नहीं है। नंबर 3, कंपनी के कोई डिबेंचर या लोन्स हैं जिनको अपने डिबेंचर या लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, तो वहां पे कन्वर्जन में कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो आप चाहें तो शॉर्ट में 3-4 पॉइंट नोट कर दीजिए, एक्सेप्शन लिख दीजिए, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। पॉइंट नंबर 1 ESOP, पॉइंट नंबर 1 ESOP, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। एक्सेप्शन में पहला पॉइंट ESOP, एक्सेप्शन में दूसरा पॉइंट इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
issue for consideration other than cash. Third, conversion, issue for conversion of debenture and loan. Issue for conversion of debentures and loans. सिचुएशन 4 भी लिखा, लेकिन वो वही चीज है कि यदि हमने गवर्नमेंट से लोन लिया है और गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ये फील करती है कि हमें लोन की जगह शेयर होल्डर बन जाना चाहिए, तो कंपनी उनको शेयर इशू करेगी अगेंस्ट देयर लोन। तो बात वही आ गई, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट डिबेंचर और लोन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम नोट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट, वैल्यू ऑफ राइट, कम और एक्स का मतलब अभी समझाता हूं, जिन्होंने लिखा हुआ एग्जैक्टली वही हम टर्म यूज करेंगे। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी ने राइट अनाउंस कर दिया, राइट शेयर अनाउंस कर दिया। राइट शेयर अनाउंस करने के बाद कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस में कोई ना कोई फ्लक्चुएशन आना है, वो आ गए। तो राइट अनाउंस करने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट मिल चुका है। उस वक्त जो कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है, वो मार्केट प्राइस राइट को इनकॉर्पोरेट कर चुका है, उसके इंपैक्ट को डाइजेस्ट कर चुका है। वो जो मार्केट प्राइस है, उस वक्त की मार्केट प्राइस पर शेयर जो है, उसे हम कम राइट मार्केट प्राइस बोलते हैं। कम मतलब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब करंटली यदि मार्केट प्राइस सपोज 30 रुपए चल रहा है, करंटली मार्केट प्राइस 30 रुपीज चल रहा है, राइट अनाउंस हो चुका है, तो इस 30 रुपीज के अंदर उसकी राइट की वैल्यू भी इंक्लूड हो गई है, ये प्राइस चल रही है, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ राइट। ये राइट को क्यूमुलेट कर चुका है। सिमिलरली डिविडेंड के केस में भी होता है, मैंने समझाया था डिविडेंड का केस, नहीं बताया, बता रहा हूं, सुन लो। मान लो पहले डिविडेंड को समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, वी आर गोइंग टू गिव 5 रुपए पर शेयर एज डिविडेंड, डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने डिविडेंड। डिक्लेयर कर दिया, किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उस वक्त का जो मार्केट प्राइस है, ये कम डिविडेंड मार्केट प्राइस कहलाता है। ये कम डिविडेंड मार्केट प्राइस कहलाता है, मतलब इसमें डिविडेंड का इंपैक्ट हो चुका। कम डिविडेंड मार्केट प्राइस मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। कितना डिविडेंड है? 5 रुपए। दैट मींस दिस मार्केट प्राइस इज 25 प्लस 5, 25 रुपए शेयर की वैल्यू है, 5 रुपए इसमें डिविडेंड इंक्लूड हो चुका है, क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। अब जैसे ही कंपनी आपको डिविडेंड कैश देगी, आपके घर पे कैश पहुंचा, कैश पहुंचते ही मार्केट प्राइस में से वो डिविडेंड निकल गया, तो अब मार्केट प्राइस कहलाती है एक्स डिविडेंड, एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड उसमें से निकल चुका, और जैसे निकला आपका मार्केट प्राइस कहां आ जाएगा? 25 रुपए आ जाएगा। सेम 30 रुपए था, 30 रुपए में 5 रुपए डिविडेंड था, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। एज यू विल गेट द डिविडेंड आउट ऑफ दैट प्राइस बिकम एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। तो उतना ही अमाउंट डिविडेंड जितना आपको मिला, उतना ही अमाउंट मार्केट प्राइस से माइनस हो जाता है। अगेन वापस वही, डिविडेंड कहां से दे रही है? रिजर्व्स में से। मार्केट प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करती है? नेटवर्थ। अब उस नेटवर्थ का एक हिस्सा आपको घर पे कैश में दे दिया है, तो आपकी नेट मार्केट प्राइस कम हो जानी चाहिए ना, तो उतना ही अमाउंट से मार्केट प्राइस कम हो जाएगा।
तो इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड यदि मार्केट प्राइस आ रही है उसे कम डिविडेंड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड मार्केट प्राइस आ रही है उसे एक्स डिविडेंड बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट राइट में चलता है, सेम कॉन्सेप्ट राइट में चलता है। अभी जो मार्केट प्राइस राइट अनाउंस कर दिया कंपनी ने, राइट अनाउंस कर दिया कंपनी ने, तो कंपनी के शेयर की वट एवर मार्केट प्राइस इज देयर वो उसकी कम राइट मार्केट प्राइस हो गई। मतलब शेयर होल्डर को पता है कि आज जो शेयर खरीदेगा 30 रुपए में मार्केट से, उसको शेयर के साथ राइट भी मिलेगा, यानी ही इज पेइंग फॉर शेयर एज वेल एज फॉर राइट ऑल्सो। ये मतलब हुआ कि यदि आप 30 रुपए में शेयर खरीद रहे हो, मतलब आप कंपनी का एक शेयर तो खरीद ही रहे हो, उसके साथ उस शेयर के साथ जो राइट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है वो भी आपको खरीद मिल रहा है। अब इस राइट की वैल्यू क्या है सर? क्या इसमें से मैं बता सकता हूं 30 में से शेयर की वैल्यू कितनी है, राइट की वैल्यू कितनी है? नहीं बता सकता। समझते हैं, बता सकते हैं। तो कैसे? कि यदि राइट ऑफर दे दिया, राइट ऑफर हो गया, शेयर्स राइट के आपको मिल गए, तब मार्केट प्राइस एडजस्ट होगी। वो मार्केट प्राइस कौन सी कहलाएगी? एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो एक्स राइट मार्केट प्राइस मान लो 27 रुपए आती है। राइट इशू आने के बाद सबको शेयर्स मिल गए, उसके बाद कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस गिर के कितनी आ गई? 27। इसका मतलब क्या हुआ? 3 रुपीज राइट वैल्यू थी, जो राइट मिलते ही शेयर की प्राइस में से माइनस हो गई। फाइन। अब ये जो 3 रुपए राइट वैल्यू है, ये 27 रुपए कैलकुलेट कैसे होके आता है? डिविडेंड में तो पता होता है 5 रुपए डिविडेंड दिया तो 5 रुपए नीचे आ जाएगी। राइट की वैल्यू तो पता नहीं होती ना, तो राइट की एक्स राइट 27 रुपए आई कहां से कैलकुलेट होके? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है। सपोज एक शेयर होल्डर उठा लेते हैं कोई भी, उसके पास 4 शेयर है और करंटली मार्केट प्राइस चल रही है 30 रुपए सपोज, तो उसकी वेल्थ कितनी हो गई? 120 रुपए। ही हैज 4 शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस इज 30 रुपीज। तो इसका मतलब उसके टोटल शेयर्स की वैल्यूएशन या नेटवर्थ या उसकी कैपिटल या उसका इन्वेस्टमेंट 130 की वैल्यू 120 रुपए है। अब कंपनी ने राइट अनाउंस किया 1 शेयर फॉर 4। कंपनी ने राइट अनाउंस किया 1 शेयर फॉर 4। मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया था याद है? पहले वापिस ऊपर वाले पे आता हूं। ऊपर जो एग्जांपल दिया था बोनस वाला याद है? 100 शेयर थे आपके पास, या यूं कहें वहां पे भी बोलता हूं, एक शेयर था आपके पास, मार्केट प्राइस चल रही थी 200 रुपए। कितना नेटवर्थ था आपका? 200। अब एक पे एक मिला, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2। वेल्थ आपकी कितनी रहेगी? 200 ही रहेगी। तो इस वेल्थ को मैंने इस 2 रुपए से डिवाइड करके बताया कि मार्केट प्राइस कहां डाउन होके आ जाएगी? 100 रुपए। ये लॉजिक समझ में आया था ना? इधर आओ। आपके पास 4 शेयर हैं, 30 रुपए मार्केट प्राइस चल रही है, आपकी वेल्थ है 120 रुपए। अब कंपनी ने 1:4 4 पे 1 का राइट इशू ऑफर किया, और राइट शेयर कंपनी आपको दे रही है 15 रुपए में। सपोज कंपनी इज गिविंग दैट राइट शेयर एट 15 पर शेयर। मार्केट प्राइस 30 रुपए, 15 नहीं तो 20 रुपए ले लेते हैं, ज्यादा ही कम हो गया। कंपनी आपको राइट ऑफर दे रही है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एट 20 रुपीज पर शेयर। यानी कंपनी से आप शेयर लोगे, अपना राइट यूज करोगे, तो आपको कंपनी को 20 रुपए देने पड़ेंगे और आपको कंपनी 1 शेयर दे देगी। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि मैं राइट ले रहा हूं, मैं राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं। अब मैं राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं कंपनी को अप्लाई करूंगा। कंपनी मुझे कितने शेयर देगी? 1 शेयर देगी। उसके लिए मुझे कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? 20 रुपए। मैंने कंपनी से 1 शेयर लिया 20 रुपए में, मेरा इन्वेस्टमेंट और कितना हो गया कंपनी के अंदर? 20 रुपए और इन्वेस्टमेंट चला गया कंपनी के अंदर। मेरा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना था? 120। मैंने 20 रुपीज और दे दिए कंपनी को, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया कंपनी में? 140 का इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड अगेंस्ट दैट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 140 इन द कंपनी आई हैव 5 शेयर्स। 5 शेयर है मेरे पास। कंपनी में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 140 रुपीज हो चुका है और मेरे पास अब कितने शेयर्स हैं? 5 शेयर्स। दिस इज माई वेल्थ आफ्टर, दिस इज माई वेल्थ आफ्टर राइट, आफ्टर एक्सरसाइजिंग राइट। पर शेयर क्या प्राइस आ रही है मेरे लिए? पर शेयर मेरी इफेक्टिव प्राइस क्या बैठ रही है? 28। ये कहलाएगी एक्स राइट प्राइस।
कि राइट एक्सरसाइज करने के बाद मैंने क्या बोला, वेल्थ चेंज नहीं होती। तो आपकी वेल्थ कितनी है, बोले 120 रुपए पहले वेल्थ थी मेरी, 20 रुपए में एक शेयर और ले लिया मैंने, टोटल मेरी वेल्थ कितनी हो गई 140। यही वेल्थ रहेगी आपकी। और इस वेल्थ में आपके पास शेयर कितने हैं 5, तो पर शेयर आपका प्राइस आ गया 28 रुपए। योर वेल्थ विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी वेल्थ चेंज नहीं होने वाली। बोनस मिले, डिविडेंड मिले, राइट मिले, योर वेल्थ विल नॉट चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त आपकी वेल्थ चेंज नहीं होगी। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, मार्केट प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आता है, दैट इज अदर एस्पेक्ट। इधर भी मैंने ये बताया था, आपके पास एक शेयर था, 200 रुपए वेल्थ थी आपकी, एक शेयर फ्री में और मिला, आपके पास 2 शेयर हो गए, तो भी वेल्थ आपकी 200 रुपए ही रहेगी। तो पर शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होती है, वेल्थ चेंज नहीं होगी। यहां मेरे पास 4 शेयर 30 रुपए 120 रुपए, एक शेयर 20 रुपए में और ले लिया, मेरी टोटल वेल्थ हो गई कंपनी के अंदर 140। और 140 में 5 शेयर मेरे पास है, एक शेयर की प्राइस अब क्या हो गई है 28। राइट से पहले क्या प्राइस थी शेयर की 30, राइट के बाद शेयर की प्राइस कितनी हो गई 28, यानी वैल्यू, राइट वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपए। 2 रुपए की राइट वैल्यू। कम राइट प्राइस 30 माइनस एक्स राइट प्राइस 28, राइट वैल्यू आ गई 2 रुपए। बात समझ में आई क्या, लॉजिक समझ में आया। एक और अलग तरीके से लेके चलता हूं। सपोज ये पर्सन राइट एक्सरसाइज नहीं करता, ये पर्सन, मैं नंबर ऑफ शेयर्स चेंज करता हूं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाता हूं, फिर लेता हूं। 100 शेयर है सर मेरे पास, 100 शेयर है मेरे पास, और करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 30 रुपए। मेरा कंपनी, मेरा वेल्थ कितना है 3000। कंपनी बोनस अनाउंस करती है वही 14। हाउ मेनी शेयर्स आई विल गेट इन बोनस, 25 शेयर्स बोनस राइट में मिलेंगे, सॉरी नॉट बोनस, राइट में 25 शेयर्स मिलेंगे, और वो दे रही है 20 रुपए में एक शेयर, तो मैं 500 रुपए कंपनी को और देने वाला हूं। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया कंपनी में 3500 फॉर 125 शेयर्स, पर शेयर प्राइस कितनी हो गई 28 रुपए। दिस इज द पोजीशन, समझना ध्यान से। सपोज मैं ये राइट शेयर्स नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं, क्या होगा, मेरे पास कितने शेयर्स बचेंगे, मेरे पास कितने शेयर्स बचेंगे 100। मैं राइट नहीं ले रहा हूं, और राइट के बाद की प्राइस कितनी हो गई, मेरी वेल्थ कितनी हो जाएगी, मेरी वेल्थ 2800 रुपए हो जाएगी, मेरी वेल्थ 2800 रुपए हो जाएगी। पहले मेरी वेल्थ कितनी थी 3000। राइट ऑफर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, बिना कुछ किए बैठे बैठे घर में, मेरी वेल्थ कम हो गई। कितनी वेल्थ कम हो गई मेरी 200 रुपए। यदि आप राइट एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ कम होगी, क्योंकि एक्स राइट प्राइस तो नीचे गिरेगी, और राइट शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए नहीं जो कि सस्ते मिल रहे थे, तो आपकी वेल्थ गिरेगी, फॉर श्योर गिरेगी। पहला ऑप्शन राइट सब्सक्राइब कर लो, राइट सब्सक्राइब करते हो, आपकी वेल्थ 3500 यानी पर शेयर 28 रुपीज, वही आपकी वेल्थ मेंटेन रहेगी। 3000 रुपए थे, 500 और दिए, 3500 रुपए वेल्थ, हाँ सर 3500 वेल्थ उतनी ही है। राइट शेयर सब्सक्राइब मत करो, वेल्थ कम हो जाएगी। अर्लियर योर वेल्थ वाज 3000, नाउ योर वेल्थ कम डाउन टू 2800, क्योंकि शेयर तो 100 ही है मेरे पास। तीसरा ऑप्शन, यार आपको दिख रहा है ना वेल्थ कम हो जाएगी, राइट आपको लेना नहीं है, राइट आपको लेना नहीं, राइट शेयर आपको लेना नहीं है, वेल्थ आपको कम करनी नहीं है, क्या करूं, ये राइट किसी और को ट्रांसफर कर दो। कितने पैसे में ट्रांसफर करोगे 200 रुपए में। आपकी वेल्थ कितनी कम हो रही है 200 रुपए कम हो रही है। यू वांट मेंटेन योर वेल्थ, आप अपनी वेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, बोले राइट सब शेयर सब्सक्राइब भी ना करूं और वेल्थ भी मेंटेन हो जाए। 3 ऑप्शन बहुत सिंपल हो गया। पहला, राइट शेयर सब्सक्राइब कर लो, वेल्थ मेंटेन होगी। दूसरा, राइट शेयर सब्सक्राइब मत करो, वेल्थ गिरेगी।
तीसरा, आई डोंट वांट टू सब्सक्राइब राइट शेयर्स बट आई वांट टू मेंटेन माय वेल्थ। मैं राइट शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहता हूं और मैं वेल्थ मेंटेन भी करना चाहता हूं। तो मेरी वेल्थ में फॉल कितना आ रहा है? 200 रुपए का फॉल आ रहा है। मैं ये 200 रुपए में अपने पास जो राइट है शेयर सब्सक्राइब करने का वो किसी और को बेच देता हूं, मुझे उससे 200 रुपए मिलेंगे। कितने शेयर का राइट दे रहा हूं मैं उसको? नहीं, 100 शेयर का राइट दे रहा हूं। 100 शेयर का राइट होगा तभी तो 25 उसे मिलेंगे। मैं उसे 100 शेयर्स का राइट दे रहा हूं तभी तो कंपनी को वो दिखाएगा ना कि सर इसके पास नहीं, मेरे पास है 100 शेयर, 1:4 का राइट मुझे दो। जब वो दिखाएगा 100 शेयर्स है मेरे पास तभी तो कंपनी उसे 25 शेयर ट्रांसफर करेगी। 100 शेयर्स दिखाएगा तभी तो कंपनी 25 शेयर उसे इशू करेगी। तो मैं 100 शेयर्स का राइट उसे कितने रुपए में बेच रहा हूं? 200 रुपए में बेच रहा हूं। एक शेयर के लिए कितना चार्ज कर रहा हूं? 2 रुपए। वो आई से आया था भाई, वो ऊपर ही आ गया था। कम राइट प्राइस 30 रुपए, एक्स राइट प्राइस 28 रुपए, वैल्यू ऑफ राइट 2 रुपए पर शेयर। लेकिन वो 2 रुपए पर शेयर कौन से शेयर के लिए बात हो रहा है? होल्डिंग का, होल्डिंग का, राइट ऑफर वाला नहीं, होल्डिंग का। ये है कॉन्सेप्ट राइट वैल्यू का। एक बार आराम से 2 मिनट आप होल्ड करो, फिर आपके सवाल लेता हूं। सोचो इसके बारे में, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं इस बार। ये पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है, एग्जैक्टली मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, मार्केट प्राइस एग्जैक्टली ऐसे ही फ्लक्चुएट करती है। यस, हाँ हाँ, 100 शेयर्स का तो शेयर होल्डर है ना, सिर्फ 100 शेयर्स पे मिलने वाला राइट बेचा है। होल्डिंग तो उसी के पास है। उसने अपने उस 100 शेयर्स पे जो उसको 25 शेयर राइट इशू लेने का राइट था, वो राइट उसने 200 रुपए में बेच दिया। जिसको राइट दिया उसके पास कंपनी से 25 शेयर्स आएंगे। वो 25 शेयर्स के लिए कितना पेमेंट करेगा? 25 शेयर के लिए कंपनी को कितना पेमेंट करेगा? 500 रुपए पे करेगा, और 200 रुपए उसने हमें पे कर दिए। टोटल उसको कितने पे करने पड़े? 700। कितने शेयर्स के लिए? पर शेयर 28 का ही पड़ेगा उसको, पर शेयर 28 का ही पड़ेगा उसको। कंपनी 20 में दे रही है, उसको 20 का नहीं पड़ेगा। उसको 20 का कैसे पड़ जाएगा? उसको एक्स राइट प्राइस पे ही बैठेगा। यदि आप राइट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप भी अपनी वेल्थ बचा रहे हो, आपकी वेल्थ भी 28 रुपए के हिसाब से आ गई। एग्जैक्टली मैं राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह से जितना मुझे लॉस होने वाला है ड्यू टू फॉल इन दी मार्केट प्राइस, मैंने वो कॉम्पनसेशन सामने वाली पार्टी जिसको मैंने राइट अनाउंस किया उससे ले लिया। हाँ, 20 रुपए पे कंपनी से शेयर सब्सक्राइब करेगा, 500 रुपए देके 200 रुपए मुझे देगा, टोटल 700 रुपए उसका कॉस्ट पड़ा। कितने शेयर्स का? 25 शेयर का, पर शेयर 28 रुपए प्राइस उसको भी बैठ गया। तो सबके लिए बेनिफिशियल विन विन सिचुएशन हो गया। नो वन विल लूज देयर वेल्थ, और किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। कंपनी 20 रुपए में शेयर इशू कर रही है ना, तो ये तो चीटिंग हो गया ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ। मेरा शेयर का मार्केट प्राइस 28 रुपए हो जाएगा और दूसरे को मिलेगा 20 में, तो राइट शेयर सब्सक्राइब कर लो ना भाई। नहीं करते हो तो अपना राइट री अनाउंस कर दो ना किसी और को, और नहीं फिर तो आपको वेल्थ लूज करना पड़ेगा, फिर आपका वेल्थ लूज होगा। एक ही बात है, एक ही बात है। ये किसके लिए हो रहा है? आप राइट ऑफर आपके पास है तो आपको तो 20 में खरीदना चाहिए ना। ये तो उसके लिए हो रहा है जिसके जो राइट खरीद रहा है, जो राइट खरीद रहा है, ये तो उसकी बात हो रही है ना। ये तो जो राइट खरीद रहा है उसकी बात हो रही है ना।
पर उसको क्या मालूम राइट के बाद क्या प्राइस हो जाएगी। बताता हूँ। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, समझना। नहीं नहीं, सही बोल रहा है, इसको मैं समझाता हूँ। भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, संस्था भंडारा कर रही है, मैं उस संस्था का मेंबर हूँ। संस्था ने भंडारे में अपने हर मेंबर को 4-4 कूपन बांटे हैं, आपकी फैमिली मेंबर के लिए। बाहर वाले भी उस भंडारे में जीमने आ सकते हैं, लेकिन उनसे पर टिकट 500 रुपए चार्ज करेगी कंपनी। अब मैं नहीं जाना चाहता तो मेरे 4 टिकट वेस्ट। मैं उस पे मेरा ही नाम लिखा है, नीचे खाली जगह भी लिखी है, इफ यू डोंट वांट कम गिव योर टिकट टू समवन एल्स। मैंने उस पे नाम लिखा आपका, और आपको बोला जाना है। 500 रुपए लगेंगे, खुद खरीदोगे तो 300 में मैं दूंगा, 300 रुपए मुझे दो, जिम क्या हो गया राइट ट्रांसफर। एंट्री राइट मेरे पास, मैंने वो एंट्री राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, उसका नाम लिख के। मैं कंपनी को फोन करके बोल दूंगा, सर मैं नहीं ले रहा राइट शेयर, मेरे शेयर्स पे राइट शेयर यश को इशू कर दो। कंपनी आपको इशू कर देगी, आप अप्लाई कर दो, दैट इज री अनाउंस ऑफ। राइट ट्रांसफर करना इज वेरी इजी यार, कुछ खास ना। आपका शेयर आपके पास रहेगा, आपको राइट ऑफर का लेटर आएगा, लेटर पे री अनाउंस आपका नाम लिख के, आपका डीमेट नंबर लिख के कंपनी को सेंड कर दूंगा कि इंस्टीड ऑफ मी इशू शेयर्स इन फेवर ऑफ यश, यश विल मेक यू पेमेंट। आप कंपनी को अप्लाई करोगे, कंपनी को एप्लीकेशन मनी सेंड करोगे, शेयर आपके डीमेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो मैं इनसे ले लूंगा पहले प्राइवेटली, दैट इज डेफिनेटली प्राइवेटली। वो 200 लूँ, 150 लूँ, 250 लूँ, 200 लूँ, 150 लूँ, कुछ भी लूँ, वो वैल्यूएशन ये भी करके रहेंगे कि राइट की वैल्यू क्या आ रही है। तो एग्जैक्टली ही विल नॉट पे मोर देन राइट वैल्यू एंड आई विल नॉट चार्ज लेस देन राइट वैल्यू। राइट सब्सक्राइब नहीं करने के केस में लॉस हो रहा है ना बाबू। अरे नहीं कर, 3 सिचुएशन बताया था यार, 3 सिचुएशन। हाँ, तो और क्या बोल रहा इतनी देर से मैंने 3 सिचुएशन आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया ना। पहला राइट सब्सक्राइब कर रहे हो, दूसरा राइट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तीसरा राइट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लेकिन री अनाउंस कर रहे हो। तीनों सिचुएशन की कैलकुलेशंस बता दिए, वापिस एक बार एक चार्ट में समझा देता हूं। 3 सिचुएशन। एग्जिस्टिंग वेल्थ, I have 100 shares at 30 rupees per share existing wealth, 3000. In all the 3 cases, my existing wealth is 3000. ये मेरी प्रेजेंट वेल्थ हो गई। यहां मैं राइट सब्सक्राइब कर रहा हूं, यहां नहीं सब्सक्राइब कर रहा हूं, मैं यहां पे बोल सकता हूं यहां पे मैंने राइट सब्सक्राइब किया, यहां मैंने राइट रिजेक्ट किया, यहां मैंने राइट सेल किया या ट्रांसफर किया। एग्जिस्टिंग वेल्थ 3000 रुपए, राइट शेयर्स कितने मिलेंगे 25, कितने रुपए पे 20 रुपए पे, कितना पे कर लूंगा 500 रुपए पे करूंगा। यहां पे मैं कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी पे नहीं करूंगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी पे नहीं करूंगा। न्यू वेल्थ, यहां मेरी नई वेल्थ हो गई 3500 रुपीस, यहां मेरी वेल्थ उतनी ही रही 3000 रुपए, यहां मेरी शेयर की वेल्थ है 3000 रुपए। नहीं समझना, अब इसको अलग तरीके से लिखते हैं। यहां मैं 500 रुपए दे रहा हूं, शेयर सब्सक्राइब कर रहा हूं, यहां मैं कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ सब्सक्राइब नहीं कर रहा, वहां मैं राइट सेल कर रहा हूं। कितने रुपए में 200 रुपए में। यहां मेरी टोटल वेल्थ हो गई 3500, यहां मेरी वेल्थ है अभी भी 3000, यहां मेरी वेल्थ हो गई 3200। सही है क्या? समझ रहा हूं, समझना सिर्फ, अभी लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना क्या ये सही है क्या।
रुको सर, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपका एक्स राइट प्राइस कम हो गया है, आपका एक्स राइट प्राइस कम हो गया है, तो अकॉर्डिंगली आपकी वेल्थ कैलकुलेट करो, अकॉर्डिंगली आपकी वेल्थ कैलकुलेट करो। ठीक है सर, ये भी हटा देता हूं, मैं डिफरेंट सिचुएशंस बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये भी हटा देता हूं। ओके चलो बताओ, यहां मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 125। यहां मेरे कितने शेयर्स हैं? 100। यहां मेरे कितने शेयर्स हैं? 100। अब राइट के बाद पर शेयर प्राइस कितनी हो गई? 28 रुपए। यहां भी 28 रुपए, यहां भी 28 रुपए। यहां 28 रुपए से टोटल वेल्थ कितना बनता है? 3500। यहां कितना बनता है? 2800। यहां कितना बनता है? 2800। ये पहले की सिचुएशन थी, 3000 3000 3000। उधर मैंने 500 और दिए, उधर मैंने 500 और दिए, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 3500। 3500 माइनस 3500, नो लॉस। यहां मेरी वेल्थ थी 3000, अभी हो गई 2800, लॉस ऑफ 200 रुपए। यहां मेरी वेल्थ थी 3000, 200 रुपए मुझे राइट सेल के मिल गए, तो मेरा वेल्थ बचा 2800, नो लॉस। सब्सक्राइब करोगे तो भी वेल्थ में चेंज नहीं आएगा, राइट सेल करोगे तो भी वेल्थ में चेंज नहीं आएगा, राइट सब्सक्राइब नहीं करोगे और सेल भी नहीं करोगे तो आपकी वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और वहां नंबर ऑफ शेयर्स कम रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो आपके पास राइट मेंटेन करने वाला चीज। बात समझ में आया? मतलब इसको ऐसे बोलूं कि, इसको ऐसे बोलूं कि यहां पे इसको ऐसे बोलूं कि सर यहां भी आपको क्या हो रहा है, यहां भी आपको क्या हो रहा है? 200 रुपए का लॉस। लेकिन आपके 200 रुपए का लॉस, ये 200 रुपए का लॉस राइट सेल से कॉम्पनसेट हो गया और लॉस नील पहुंच गया। यहां हमारा लॉस रहेगा ही रहेगा। वो डिपेंड करता है, शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है। समझा क्या बात को? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो एक्स राइट हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या था? कम राइट वैल्यू पर शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। कम राइट वैल्यू पर शेयर तो गिवन आएगी, करंट मार्केट प्राइस तो मुझे देनी पड़ेगी उनको। एक्स राइट वैल्यू पर शेयर कैसे निकाली हमने? एक्स राइट वैल्यू पर शेयर कैसे निकाली हमने? एक्स राइट वैल्यू पर शेयर कैसे निकाली, सोचो अभी कैसे निकाली? 100 शेयर थे, करंट मार्केट प्राइस 30 रुपए पे 3000, प्लस 25 और खरीदे 20 रुपए पे 500 रुपए, प्लस करके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, मतलब कम राइट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट प्राइस मल्टीप्लाई बाय राइट शेयर्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर। फॉर्मूला पहले लिखा के समझाता कंफ्यूजन बढ़ता, अभी कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया ना? क्या करना है, फॉर्मूला नहीं चाहिए सर। 100 शेयर थे, 30 रुपए की कम प्राइस पे थे, 3000 का इन्वेस्टमेंट था, 25 और खरीदे 20 रुपए दे के, 500 और इन्वेस्ट किए, टोटल इन्वेस्टमेंट 3500 हो गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर 125 हो गए, 3500 डिवाइडेड बाय 125, 28 रुपए एक्स राइट प्राइस आ गया। ऑलवेज बेटर सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन कौन सी होती है? रिजेक्शन ऑफ राइट, जिसमें हमेशा शेयर होल्डर को लॉस रहेगा।
डन। तो बोनस राइट दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर, जर्नल एंट्री क्लियर, इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। डन, बाय, सी यू, थैंक यू।